So let us continue our limit topic और हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को आगे बढ़ा रहे थे। मैंने रैंडमली क्वेश्चन लिया भी था, क्वेश्चन नंबर 3rd का 4th करके मैंने लास्ट सॉल्व किया हुआ है, विच वाज सिमिलर टू द प्रीवियसली हमने जो किया है 1st का 3rd, वैसे ही टाइप का वैसी कैटेगरी का क्वेश्चन है। नाउ लेट मी मूव फर्दर। सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड क्वेश्चन ले रहा हूं फर्स्ट। कौन सा ले रहे हो सर? क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड है ना, ये लिया नहीं ना अपन ने? नहीं लिया है सर। चलिए देखो क्या दिया है। लिमिट, इफ लिमिट x टेंड्स टू 5 x रेज टू k माइनस 5 रेज टू k अपॉन x माइनस 5 is equals to 500. So we have to find out all possible values of k. Just we have to find out value of k. सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है ज्यादा, खाली लेफ्ट हैंड साइड में स्टैंडर्ड रिजल्ट लागू करना है एंड इट इज ऑलरेडी इन दैट स्टैंडर्ड रिजल्ट, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ये 5 यहाँ पे टेंड्स टू 5 है ही, एंड न्यूमरेटर में x रेज टू k माइनस 5 रेज टू k, दैट k इन द पावर इज द सेम जैसे x रेज टू n माइनस a रेज टू n। हमारा फॉर्मेट का जो सिस्टम था हाँ सर, सेम टू सेम वही अप्लाई सेम कर है, सकते। सो डायरेक्टली रिजल्ट लागू हो जाएगा। तो हमको दिया क्या है, हम वहां से शुरू करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 5 x रेज टू k माइनस 5 रेज टू k अपॉन x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 500। स्टार्टिंग में देयरफॉर लिखने का, क्योंकि इज इक्वल्स टू बाद में अवेलेबल रखा है उन्होंने, सो लिमिट डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगा। लिमिट अप्लाई होना मतलब अंडर द स्टैंडर्ड रिजल्ट, सो k विल कम डाउन 5 रेज टू k माइनस 1 इज इक्वल्स टू 500। रिजल्ट में अपने को ये फॉर्मेट लिखना है, तो लिखेंगे लिमिट x रेज टू a x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a इज इक्वल्स टू n a रेज टू n माइनस 1। ठीक है, अब देखो सिंप्लीफिकेशन इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज अल्टीमेटली रिजल्ट लागू करने तक का ही मेरी बात नहीं रहेगी। फर्दर वी नीड टू ऑब्टेन द वैल्यू फॉर k, फाइनली k ढूंढ के बताना है। और k ऊपर पावर में दिख रहा है यहाँ पे देखो, तो k का मल्टीप्लीकेशन इधर 5 रेज टू k माइनस 1 के साथ है। ये जिस हिसाब से लेफ्ट हैंड साइड में अवेलेबल है उस हिसाब से अपने को राइट हैंड साइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे लेफ्ट हैंड साइड है वैसा राइट हैंड साइड लाना पड़ेगा। तो कैसे हम फिर आगे बढ़ पाएंगे, तो कि ऐसा आप अरेंजमेंट करना है 500 को आप उस तरह से लिखो कि जैसे मुझे k इंटू 5 रेज टू k माइनस 1 के पैटर्न में दिखना चाहिए। तो दिस इज लिटिल बिट चैलेंजिंग कि आपने को 500 को कैसे कन्वर्ट करने मिलेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। सो बेसिकली 500 का चाहिए तो आप फैक्टर मेरे को बताओ, उसमें से कुछ पता चलता हो।
I'm sure this factor is easy for you to find out. अब ये फैक्टर्स जो मिले हैं 2 into 2 into 5 into 5 into 5, उसमें अपने को कहीं ना कहीं इस तरह से अरेंजमेंट करके दिखानी है जैसे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में k into 5 raised to k minus 1 का सिस्टम लिख के दिया हुआ है, सेम ऐसा लाना है, 500 को इस तरह से कन्वर्ट करना है ये फैक्टर का यूज करके। सो आई गेस आपको ट्रायल एरर करके देखना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली किसी को भी ये मालूम पड़ जाए। फैक्टर करना पड़ता है, देखना पड़ता है, उस हिसाब से आ सकता है कि नहीं आ सकता है, पॉसिबिलिटी देखनी पड़ती है। तो k इंटू 5 रेस टू k माइनस 1, ऊपर पावर में k माइनस 1 है, मतलब यहाँ जो k होगा ना उसमें एक वैल्यू कम उसके पावर में होनी है, ये बात है। और नीचे बेस में 5 फिक्स है, तो मुझे यहाँ दिख रहा है 5 इंटू 5 इंटू 5 कितनी टाइम है, 3 टाइम्स। सो मे आई टेक 5 रेस टू 3, 5 इंटू 5 इंटू 5, उसको मैं 5 रेस टू 3 लिख सकता हूँ। सो आई विल यूज दिस 5 रेस टू 3 एटलीस्ट, मतलब ये 5 5 5 यूज हो गए, 3 5 यूज हो गए। अब बचा कौन, तो क्या 2 इंटू 2 मतलब 4। तो अब ये 4 वाला टर्म मैं 2 इंटू 2 4 इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में इधर लिखता हूं, देख लो। आपको समझ में आया मैं कैसे किया? यस सर। 5 इंटू 5 इंटू 5 5 क्यूब ये रहा, और 2 इंटू 2 4 ये रहा। तो अब मेरे को बताओ क्या ये लेफ्ट हैंड साइड में जिस हिसाब से हमको अरेंज करके मिलता है उसी हिसाब से मेरा ये राइट हैंड साइड भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक और स्टेप चाहिए तो मैं लिखता हूं, बाकी आ चुका है। k into 5 raised to k minus 1 can be shown as 4 into 5 raised to 4 minus 1। 3 को मैं लिख सकता हूँ 4 minus 1, और आप याद रखेंगे, वापस वही बात मैं रिपीट करूंगा, जो ये k और यहाँ ऊपर पावर में k minus 1 में जो k है वो k सेम होने से यहाँ पे भी 4 4 सेम है, देख लो। इट इज कमिंग एब्सोल्युटली in similar pattern, left hand side right hand side comes in the same pattern, और इसी हिसाब से हम इसको कंपेयर करके लेंगे। सो बाय कंपेयरिंग रिलेटिवली जो भी टर्म्स हम है कंपेयर करके लेते हैं तो उसमें से हमको k की वैल्यू भी मिल जानी है। सो k का वैल्यू किसके साथ कंपेयर होगा, 4 के 4 साथ। से। वी गेट k इज इक्वल्स टू 4। देखो क्वेश्चन में ऐसे कुछ नहीं था, लेकिन देखो आपको ये अरेंज करने के लिए, सॉल्व करने के लिए थोड़ा सोचना पड़ रहा है। बाकी क्वेश्चन में रिजल्ट लागू करने के लिए आपको कोई तकलीफ नहीं पड़ी, बिकॉज जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है वही हमने अप्लाई करना था, और वो डायरेक्टली उस स्टैंडर्ड रिजल्ट के पैटर्न में ही आपको दिया हुआ था। सो देयर वाज नो डिफिकल्टी एज सच फॉर अप्लाइंग द स्टैंडर्ड रिजल्ट, बट फाइनली ये सॉल्व करने में थोड़ा अपने को ध्यान रखना पड़ा, और फैक्टर निकाल के देखने का अपने को सब करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपको ओरली समझ में आ जाना है, कोई भी नंबर रहेगा ऐसा जरूरी थोड़ी अपने को सब मालूम पड़ता है। फैक्टर निकाल के देखना पड़ता है, उसको अरेंज करके समझ के देखना पड़ता है कि हाँ ये इस तरह से आता है नहीं आता है, ट्रायल एरर होता है कभी कभी। तो ये क्वेश्चन ऐसा है, इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना।
चलिए आगे बढ़ेंगे। अच्छा, इसका एक अल्टरनेटिव मेथड बता दूं मैं। हाँ सर। देखो, तुम लोग ये सिस्टम मैंने दिखाया जो, वो तो आप लागू करके देख लिया कैसे हो गया। मैं ये स्टेप से थोड़ा आपको अल्टरनेटिवली आगे बढ़ना चाहूंगा। कौन से स्टेप से? तो कि जिस सेकंड स्टेप में मैंने जहां रिजल्ट लागू किया ना, ये वाला देखो। k इंटू 5 रेस टू, ये था ना हमारा स्टेप, k इंटू 5 रेस टू k माइनस हाँ सर। इज इक्वल्स टू 500, बराबर है। अब जरा सब लोग देख लेना कि हम ये 5 रेस टू k-1 को किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। 5 रेस टू k-1 अंडर इंडाइसिस रूल वी कैन राइट 5 रेस टू k अपॉन 5 रेस टू 1। क्या लिखा देख ले? 5 रेस टू k अपॉन 5 रेस टू 1। ये किस तरह से लिख लिया मैंने? इंडाइसिस इंडाइसिस फॉर्मेट। के हिसाब से, बराबर है। तो बेसिकली ये आपने लिखा है जो 5 रेस टू k अपॉन 5 रेस टू 1 डिवीजन है, बेस सेम है, तो पावर का सब्ट्रैक्शन होना चाहिए। तो वो हिसाब से ऊपर दिख रहा है तुमको। सो दिस इज अंडर दिस इंडाइसिस रूल विच इज प्रॉपरली कंसिडर्ड। अब ये 5 रेस टू 1 है, मतलब नीचे 5 है डिनोमिनेटर में। दिस विल गो द राइट हैंड साइड, तो ये क्या हो जाएगा? 2500। ये यस, k इंटू 5 रेस टू k is equals to 5 into 500. Therefore, k into 5 रेस टू k is equals to 2500. अब बात यह है कि जब यहाँ तक मैं लेके आया हूँ इस स्टेप में, तो यहाँ भी अपने को इस तरह से अरेंजमेंट समझनी पड़ेगी कि जैसे लेफ्ट हैंड साइड में है वैसे राइट हैंड साइड में मुझे लाना पड़ेगा। समथिंग आई हैव टू ब्रिंग एज अ k पावर ऑन 5, मतलब 5 के बेस पे मुझे राइट हैंड साइड में भी कुछ लाना पड़ेगा। सो अगेन आई हैव नीड टू गेट द फैक्टर्स ऑफ 2500। बट खाली यहाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेशन ये कम हो गया कि वहां जैसे -1 वाला सिचुएशन तुम लोगों को समझना पड़ रहा था, यहाँ -1 पावर में इस तरह से बचता नहीं है, क्योंकि तुमने वो इंडाइसिस रूल से तुमने थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया। सो लेट मी ब्रिंग द फैक्टर्स। सर रॉन्ग गई है। 2 का वन फैक्टर, हाँ 1250 નું 625 થશે। 625। 5। हाँ सर। सर 5 से, हाँ सर 5 से होगा। 125 वापस 5 से, 25 वापस 5 से, 5 हो गया। 25 हाँ। बराबर है, ये फैक्टर मिलते हैं सबको। यस। ऑर्गेनाइज करने का है इसको 2500 को, जिस तरह से मैं लेफ्ट हैंड साइड में मेंशन कर रहा हूँ 5 रेस टू समथिंग, दैट 4 into 5 raised to 4। 4 तो अलग आएगा, 5 के पावर में 4 आ जाएगा। ये रहा 5 4 टाइम्स है, और 2 इंटू 2 4 इसके मल्टीप्लीकेशन है। सो दिस इज कमिंग एब्सोल्युटली इन द सेम पैटर्न, एंड देयरफॉर बाय कंपेयरिंग अगेन k का वैल्यू इस तरह से हम ला सकते हैं। मतलब दोनों मेथड समझा ना आप लोगों को? यस सर। बस ये कोई भी मेथड आप करो, इसमें कोई प्रॉब्लम, हाँ, लेकिन परफेक्टली एक्यूरेटली होना चाहिए। लॉजिकली यू शुड बी परफेक्ट। लिखते जाइएगा, ये भी मेंशन करके रखो आपके बुक में। हाँ सर।
चलिए आगे बढ़ू मैं, लिख लिया सबने? हाँ सर। नाउ आई विल टेक क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट। limit x tends to 7, it is cube root of x minus cube root of 7 into cube root of x plus cube root of 7 whole upon x minus 7। देखो सर मैं बोलूं? बताओ क्या कर सकते हैं? सर ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है दैट इज इन a प्लस बी a माइनस बी फॉर्मेट, वेरी गुड, तो उसको कन्वर्ट करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, बराबर है तो सभी लोग। स्टैंडर्ड। हाँ, फिर वो रिजल्ट के लिए सोचना पड़ेगा, सही बात है। पहले तो न्यूमरेटर से सब लोग का ध्यान, इट इज a माइनस बी a प्लस बी, ये फॉर्मेट है। इसमें a का टर्म है क्यूब रूट ऑफ x और b का टर्म है क्यूब रूट ऑफ 7। सो a माइनस बी a प्लस बी के हिसाब से हम लिख सकते हैं इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो स्टार्ट करो। a स्क्वायर इन द सेंस क्यूब रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस क्यूब रूट ऑफ 7 स्क्वायर अपॉन x माइनस 7। और आप अब स्क्वायर रूट, जैसे क्यूब रूट है वो क्यूब रूट निकाल दोगे तो क्यूब रूट निकलेगा तो क्या होता है, तो x के ऊपर जो क्यूब रूट है निकलेगा तो 1/3 होता है भाई साहब। 1/3 होता है। yes। और ऊपर उसके पावर में भी 2 तो है ही ना पहले से। सिमिलरली 7 का भी क्यूब रूट निकलेगा तो 1/3 होगा और उसके पावर में स्क्वायर ऑलरेडी है। मांगता है तो ये लिख के रखेंगे, क्यूब रूट ऑफ x इज इक्वल टू x रेज टू 1/3। जैसे स्क्वायर रूट होता है वो निकलता है तो x रेज टू हाफ होता है, समझा? वैसे ही ये। यस सर। चलिए अब ये पावर्स पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई। यस 2/3 हो जाएगा सर। तो x रेज टू 2/3 माइनस 7 रेज टू 2/3 होल अपॉन x माइनस 7। अब आपको ये लगना चाहिए कि ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गया है, इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट अपने को लागू करने के लिए होना चाहिए। तो कि x टेंड्स टू 7 है, वही 7 x माइनस 7 नीचे अपन को अवेलेबल है, और जो भी पावर है ऊपर न्यूमरेटर में x रेज टू 2/3 माइनस 7 भी ऊपर भी उसके पावर में Similar है। 2/3 है, सिमिलर है। सो अल्टीमेटली फॉर्मेट के लिए पॉसिबल प्रॉपर्ली आ गया है। तो अपना रिजल्ट क्या आ जाएगा इसका, तो 2/3 नीचे आएगा, 7 रेज टू 2/3 जो है -1 हो जाएगा। व्हाट इज द रिजल्ट? -1/3 हो जाएगा। x टेंड्स टू 7 x, तो अपने को रीजन में लिखने का है, लिमिट x टेंड्स टू a x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a होता है, तो n नीचे आता है और a के पावर में से n-1 हो जाता है। सो सेम वे वी हैव अप्लाइड हियर। तो अब आप इसको खाली सॉल्व करके रखिए, 2/3 इंटू 7 रेज टू 2/3 माइनस 1 दैट इज 2 माइनस 3 अपॉन -1/3। 3 दैट इज 2/3 इंटू 7 रेज टू -1/3। और ये आंसर आपको रखना है तो इस तरह से छोड़ सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा मैं सिंप्लीफाई करने के लिए इच्छा करता हूँ। तो आगे मैं क्या करूंगा, इसको सर माइनस में तो रेसिप्रोकल नीचे चला जाएगा 7। रेज टू, हाँ माइनस यस। पावर है तो वो नीचे न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर में जाएगा तो उसके पावर को वो पॉजिटिव कर देगा। when the position from numerator to denominator it is changes, then the power
साइन विल बी ऑल्सो चेंजेस। अब ये 1/3 जो है 7 ये उसको मैं आगे किस तरह से और लिख सकता हूँ, जैसे मैंने क्यूब रूट निकाल के रेस टू 1/3 किया था, याद आ रहा है ना इधर ही, ये देख यस रीजन में मैंने लिखा है, सर, जैसे क्यूब रूट निकलता है तो पावर में 1/3 आ जाता है, तो वैसे पावर में 1/3 है तो उसका क्यूब रूट लिख सकता क्यूब हूँ कि रूट नहीं लिख डाल सकता सकते हूँ। हैं, यस सर। तो आई कैन राइट लाइक दिस 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 7, क्यूब रूट ऑफ 7। यहां तक आप एटमोस्ट सिंप्लीफाई करने का सोच सकते हो, बाकी पीछे कैसा छोड़ रहे हैं उन लोग उसके हिसाब से शायद यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं सेकेंड लास्ट स्टेप में, दैट डिपेंड्स। पर जो आपकी क्लैरिटी है कंसेप्ट की, तो यू कैन सिंप्लीफाई अप टू दिस लास्ट स्टेप। मैं जरा सब लोग देख लो बराबर, कुछ भी डाउट हो तो मुझे बात करो, टेक डाउन प्रॉपरली। मेहरबानी करके रीजन वगैरह लिखने का आदत डालो, भले वो सेम स्टैंडर्ड रिजल्ट लिखना पड़ता हो हमको, उससे क्या होता है थोड़ा अपने आपको वापस से वो फॉर्मेट लिखने का मौका मिलता है, याद रह जाएगा वो जितनी ज्यादा बार आप लिखोगे। हो गया लिख के? यस सर। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। सभी का ध्यान बोर्ड पे, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन मैंने हेडिंग मारा है। नाउ सर्टेन क्वेश्चंस जो आपको देख के पता करना पड़ेगा कि वो डायरेक्टली नहीं हो पा रहा है, डायरेक्टली सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसमें हम सब्स्टिट्यूशन करके उसको सॉल्व करने का प्रयत्न कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल सामने आपके रखूं तो आपको जरा समझने का मौका मिलेगा। सो व्हाट इज ऑल अबाउट दिस सब्स्टिट्यूशन मेथड? अभी अपने में उसको सब्स्टिट्यूशन लागू करना, फिर उसके लिमिट को सॉल्व करना, अल्टीमेटली वी हैव टू इवैल्यूएट द लिमिट्स, सॉल्व द लिमिट्स, लिमिट्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना है अल्टीमेटली। तो वो डायरेक्टली हो या ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से हो, वॉट एवर द मेथड इज एप्लीकेबल, लिमिट को सॉल्व करके बताना है।
बट कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली नहीं हो पाते हैं, तो उसमें सब्स्टिट्यूशन लागू होता है नहीं होता है, ये सब आपको पॉसिबिलिटीज ध्यान में रखनी पड़ेगी. सो लेट मी कंसिडर वन एग्जाम्पल. क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड क्वेश्चन आई एम गोइंग टू कंसिडर. सभी लोग पहले ध्यान से समझ लीजिए. व्हाट इज गिवन? लिमिट्स x टेंड्स टू 0, 1 minus x raised to 8 minus 1 upon 1 minus x whole square minus 1. अब आप जरा सोचेंगे, क्या ये ओरिजिनल क्वेश्चन अपने स्टैंडर्ड रिजल्ट के बेसिस पे दिख रहा है क्या? नो सर. तो के कहीं भी अपने को ऐसा सिमिलैरिटी दिखने में नहीं आ रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में लिमिट x टेंड्स टू 0 बोल दिया इन लोगों ने, जबकि हमारे स्टैंडर्ड रिजल्ट में लिमिट x टेंड्स टू कोई वैल्यू a कंसिडर होना चाहिए. दूसरी बात, फंक्शन के अंदर बात करूं तो x रेस टू n माइनस a रेस टू n, इस तरह का कुछ सिस्टम यहाँ दिख नहीं रहा है. तो कहीं ना कहीं ये स्टैंडर्ड रिजल्ट में शुरुआत से आने का कोई मुझको चांस नहीं लगेगा, क्योंकि ये दिख ही रहा है उसके हिसाब से. जो आप सोच रहे हो कि अलग ही है कंप्लीटली, सो वन कैन से कि भाई ये स्टैंडर्ड रिजल्ट में तो फिलहाल नहीं है. मगर अब हम इसको इस स्टैंडर्ड रिजल्ट में लाने के लिए कुछ सब्स्टिट्यूशन वगैरह का इस्तेमाल करेंगे. दूसरी बात, लिमिट x टेंड्स टू सम a वैल्यू, वहां वो जनरेट होना चाहिए, वही a जो a यहाँ पे भी होता है, आपको सबको मालूम है, कभी से मैं हाईलाइट करते जा रहा हूँ सभी क्वेश्चन में. तो इट इज इंपॉर्टेंट टू नोटिस दिस फैक्ट कि भाई ये पहले से ही हमारे पास स्टैंडर्ड रिजल्ट में नहीं है, बट इवेंचुअली वी कैन ब्रिंग यूजिंग दिस सब्स्टिट्यूशन क्राइटेरिया. उस मेथड का हिसाब आपको देखना है कैसे हम करना जा रहे हैं. सबसे पहले जो फंक्शन हमको ये दिया हुआ है, लिमिट से जो जुड़ा हुआ है, ये मेरा फंक्शन है. ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन x के टर्म में है. फिलहाल जो फंक्शन एक्सप्रेस किया है वो x के टर्म में किया है, बिकॉज x की वैल्यूज को लेके फंक्शन बनाया है. अब जब भी हम सब्स्टिट्यूशन करके बात आगे बढ़ाते हैं, तो उसमें ओरिजिनल वेरिएबल जो इस्तेमाल किया होता है उसको हमें रिप्लेस करके कोई नए वेरिएबल के ऊपर आना पड़ता है. सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? देखो, क्रिकेट मैच में भी वो सब्स्टिट्यूशन आ जाते हैं. कभी कभी कोई इंजर्ड हो गया तो वो प्लेयर के जगह पे कोई दूसरा प्लेयर आ जाएगा ना. तो उसी तरह से यहाँ पे एक्स वेरिएबल जो है वो रिप्लेस होगा कोई दूसरे वेरिएबल से, क्योंकि उसका सब्स्टिट्यूशन बनना है. अब ऐसा ही एब्सोल्युटली मैं नहीं बोलूंगा कि वही एक्स के जगह पे सीधा कोई दूसरा वेरिएबल रख दो, तो भाई फंक्शन का पैटर्न तो वही का वही रहेगा ना. समझ लो मैं एक्स के जगह पे टी रख दूं, तो पूरा क्वेश्चन मैं टी के टर्म में बोलूंगा तो क्वेश्चन का पैटर्न तो वही रहेगा ना. क्वेश्चन में थोड़ी कोई फर्क पड़ेगा. ये लिमिट t टेंड्स टू 0 हो जाएगा सर, 1 माइनस टी होल्ड रेस टू 8 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस टी होल्ड स्क्वायर माइनस 1. खाली x के जगह पे t आ गया. मैंने फंक्शन में चेंजेस क्या किया? क्योंकि सब्स्टिट्यूशन का मतलब है देयर शुड बी चेंज इन द फंक्शन, and along with that change you have to bring
इन द लिमिट वैल्यू। तो मेरा ये लिमिट में जो वैल्यू x टेंड्स टू है अभी फिलहाल 0, वो भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि अभी जो फिलहाल लिमिट है वो किसके लिए है, x के लिए। when x is approaching towards a 0, तो कोई दूसरा वेरिएबल जब मैं लेके आऊंगा तो वो कोई दूसरे वैल्यू को अप्रोच करना चाहिए, बेसिकली बात ये है। तो अब देखो मैं सब्स्टिट्यूशन जो कर रहा हूं उसको सोचने का है आपको, ये तुरंत दिमाग में बाद में आना भी चाहिए, धीरे धीरे करके प्रैक्टिस लेना है उसके ऊपर, अपने को सोच के किस तरह का लॉजिक यूज हो रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे यहाँ दिख रहा है पावर में रेस टू 8 है पूरे में, तो बेस में क्या है 1 माइनस एक्स। वही चीज नीचे डिनोमिनेटर में भी पावर जो 2 है उसके बेस में भी सेम टर्म है 1 माइनस एक्स। तो दोनों में जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम टर्म है 1 माइनस एक्स, उसको मैं यहाँ सब्स्टिट्यूशन के लिए कंसीडर करूंगा। सो व्हाट आई नीड टू डू, पुट t some other variables, I am assuming x को छोड़ के दूसरा वेरिएबल t को हम अज्यूम कर रहे हैं, this t is going to be 1 माइनस एक्स। ये पूरे की जगह पे t ले लेना है, क्योंकि दोनों लाइक टर्म है, जो 1 माइनस एक्स दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दिख रहा है, एंड दिस इज व्हेन द t इज टेकन इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स। अब जरा समझने की बात है, जबकि मेरे क्वेश्चन में x टेंड्स टू 0 है। अब x टेंड्स टू 0 का क्या मीनिंग निकालने का है आपको सबको पता है, टेंड्स टू का मतलब क्या सिखाया था आपको, that x is moving towards 0. मूविंग टुवर्ड्स 0, अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0, Approaching, yes sir. it is going to be the nearest value to 0, but it is never become 0, yes or no? Yes sir. तो it is not equal to 0 first of all। तो आप कंसिडर कर लेते हो टाइम बिंग, कंसिडर, देखो जानबूझ के मैं ये आर्ग्यूमेंट बात रख रहा हूं आपके सामने, कंसिडर x इज इक्वल टू 0। ए टाइम बिंग अज्यूम कर ले कि भाई x इक्वल टू 0 होना है। अब ये x इज इक्वल टू 0 इसमें रख दे, t इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स में रख दे, तो क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 1 T माइनस is equal 0, to 1. therefore t is equals to 1। नाउ रिमेंबर x इक्वल टू 0 हकीकत में तो नहीं था ना, मैंने तो कंसिडर किया है भाई, x टेंड्स टू 0 है, सही बात क्या है, x टेंड्स टू 0 है, x इक्वल टू 0 नहीं होना है, मगर मैंने थोड़ा अजम्पशन पे x इक्वल टू 0 लेके आगे बढ़ा, और उसके कारण मैंने t का वैल्यू भी जो लिया है वो भी t का वैल्यू इक्वल टू 1 नहीं होगा, t का वैल्यू टेंड्स टू 1 होगा, यस और नो? Yes sir. क्योंकि x का वैल्यू भी इक्वल टू 0 नहीं होना है, t का वैल्यू भी इक्वल टू 1 नहीं होना है, बिकॉज these are the approaching values, x tends to 0 सही बात है, और उसी वजह से t tends to 1 सही बात है। तो टेम्परली टाइम बिंगली मैंने उसको वो x इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करने के वास्ते मैंने उसको इक्वल टू लिखा है, और उसके कारण मुझे t का वैल्यू मिला है, और जो t का वैल्यू इक्वल टू 1 मिला है वो एक्चुअल में नहीं है, वो t टेंड्स टू 1 है। सो मेरी बात यहाँ पे एक खत्म होती है कि x टेंड्स टू 0 के जगह पे अब आपको क्या सोचना है, t टेंड्स T टू 1 tends के to लिए 1. सोचना है। तो मैंने मेरी लिमिट को चेंज कर, देखो मैंने ऊपर लिखा था यू हैव टू, सब्स्टिट्यूशन मेथड की मैंने यहाँ बात रखी, तभी मैंने बोला यू हैव टू चेंज इन द लिमिट वैल्यू, एंड व्हेन यू आर चेंजिंग योर लिमिट वैल्यू, उसके साथ साथ मेरे फंक्शन में भी वो चेंजेस लाना पड़ेगा, बिकॉज फंक्शन कैन नॉट बी नाउ इन टर्म्स ऑफ एक्स कंटिन्यूड, क्योंकि मैंने लिमिट्स में भी मेरे एक्स को रिप्लेस करके टी में कन्वर्ट कर लिया ना लिमिट को, तो मेरे फंक्शन में भी एक्स की वैल्यू को टी के साथ रिप्लेस होना पड़ेगा। आई एम श्योर यू आर गेटिंग मी। Yes sir. तो x का वैल्यू आगे नहीं रहेगा, x का वैल्यू अपने को t में कन्वर्ट करके लेना चाहिए, और इसी वजह से देखो ना मैंने ऊपर t की जगह पे 1 माइनस एक्स रख के शुरुआत करी जो, तो आपके फंक्शन में जहां पे भी 1 माइनस एक्स है वहां पे t आ जाएगा,
और लिमिट x टेंड्स टू 0 निकल जाएगा, उसके जगह पे आ जाएगा लिमिट t टेंड्स टू 1। भाई साहब नया माहौल मिल जाता है, नया लिमिट का वैल्यू जनरेट हो गया, नया फंक्शन क्रिएट हो गया। अब लोग कभी नए घर में शिफ्ट होते हैं तो वातावरण नया नया दिखता है कि नहीं दिखता है, माहौल एकदम। हाँ सर। हाँ, तो अपने को यह नया नया महसूस होता है भाई, जूना जो सिचुएशन था उसको छोड़ के हम नए माहौल में आ चुके हैं, नया सराउंडिंग मिलता है, नया वातावरण मिलता है। बहुत सारे दिन ऐसा अपने को नया नया लगते रहता है। तो यहाँ पे पूरा अपने को सिस्टम ये अभी अपने को टी के टर्म में लेके आना है। सो नाउ आई एम प्रिपेयरिंग लिमिट अगेन, जरा ध्यान देना। लिमिट न्यू कंस्ट्रक्शन बन रहा है मेरा लिमिट का, क्वेश्चन का। x टेंड्स टू 0 के जगह पे t टेंड्स टू 1। अब देखो फंक्शन में 1 माइनस एक्स के जगह पे रिप्लेस होगा t, सो इट इज गोइंग टू बी t रेस टू 8। पावर तो 8 रहेगा ही जो है वो, माइनस 1 एज इट इज अपॉन 1 माइनस एक्स रेस टू 2 मतलब t रेस टू 2 माइनस 1। भाई साहब मेरा नया क्वेश्चन तैयार हो गया, नया क्वेश्चन टी के टर्म में रेडी हो गया। एवरीबॉडी इज गेटिंग इट और नॉट? यस सर। अब थोड़ा मेरी ये कंपैरेटिवली बात चलेगी कि भाई साहब मैंने ऊपर में भी तुमको जब भी ओरिजिनल क्वेश्चन को यहाँ पे कंपेयर करवाया था कि मेरे स्टैंडर्ड रिजल्ट के साथ मैच करवाया था, देखो, मगर वो स्टैंडर्ड रिजल्ट के जैसा दिखता नहीं नहीं सर। था। अब जरा सोच लो, मेरे स्टैंडर्ड रिजल्ट को वापस मैं यहाँ सामने लिख रहा हूँ, x टेंड्स टू a x रेस टू n माइनस a रेस टू n अपॉन x माइनस a के हिसाब से क्या ये दिखता है क्या? क्योंकि सर अभी थोड़ा बहुत तो आप जो सब्स्टिट्यूशन करके लिए उसके वजह से थोड़ा बहुत तो सिमिलर आने लगा है, ऐसा लग रहा है। कैसे लग रहा है? तो कि भाई t टेंड्स टू 1, जैसे यहाँ पे x टेंड्स टू कोई वैल्यू a है, वैसे यहाँ t टेंड्स टू कोई तो एक वैल्यू 1 है, मतलब जीरो से हटके आगे कोई दूसरा वैल्यू आ गया ना, वो x टेंड्स टू 0 था। वी डोंट वांट 0, वी वांट समथिंग एज अ कांस्टेंट, टेंड्स टू 1 आ गया, देख लो। और अब मैं इसको इस फॉर्मेट को एब्सोल्युटली इसके साथ इसी के जैसे लाने के लिए आगे क्या कर सकता हूँ, सोचना पड़ता है। सर 1:8 हो जाएगा ऊपर वाला, एंड नीचे 1:2 हो जाएगा। करेक्ट, t रेस टू 8 माइनस 1 रेस टू 8 आई कैन राइट अपॉन t रेस टू 2 माइनस 1 को भी 1 रेस टू 2 लिख सकता हूँ। बट और एक चीज लैग हो रहा है, और एक चीज कमी है अभी भी मेरे स्टैंडर्ड फॉर्म के कंपैरिजन में, क्योंकि तो अपॉन में x माइनस a होना चाहिए। जो भी तुम्हारा न्यूमरेटर है x रेस टू n माइनस a रेस टू n एक्सेप्टेड, बट उसके साथ नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए? x माइनस a होना चाहिए। वैसा कोई टर्म इधर नहीं दिखता है, तो यहाँ x माइनस a के जैसा क्या मेरे को दिखता है? t माइनस 1। a क्या है मेरा? a के ए जगह वन है पे सर। a के जगह पे 1 है ना, x टेंड्स टू a, वैसे ही x t टेंड्स टू 1। तो मेरा ये नीचे डिनोमिनेटर में t माइनस 1 वाला टर्म होना चाहिए। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ऐसा एक क्वेश्चन आया था, हाँ सर, डिवाइडिंग, ऐसा किया हुआ है। हाँ, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय t माइनस 1। तो देख लो मेरा फंक्शन लिमिट t टेंड्स टू 1, देखो पूरा ब्रैकेट बनाता हूँ बड़ा, इसलिए पूरा एडजस्ट होना चाहिए, t रेस टू 8 माइनस 1 रेस टू 8 अपॉन t माइनस 1 होल अपॉन t स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपॉन t माइनस 1। देख लो दिखता है बराबर, डिवाइड करके लिया हुआ है। यस सर। और अब ये लिमिट जो है वो एल्जेब्रा ऑफ लिमिट सुना ना मेरे को, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x अपॉन g ऑफ x होता है। तो दोनों को लिमिट लिमिट्स मिल जाएंगे सर वो। न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर दोनों को लागू होता है, यस और नो? यस सर। ये देखा, एल्जेब्रा ऑफ लिमिट भी तेरे सामने लिख दिया। तो लिमिट विल बी एप्लीकेबल इन न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर सेपरेटली। सो लिमिट लागू करो, t टेंड्स टू 1 for t raised to 8 minus 1 raised to 8 upon t minus 1 whole upon, देख लो लिमिट दोनों को लागू हो गया, और दोनों को लागू हुआ है तो अभी स्टैंडर्ड रिजल्ट में है, तो भाई साहब उसका स्टैंडर्ड रिजल्ट लागू करो, दैट्स इट।
अब स्टैंडर्ड रिजल्ट नीचे न्यूमरेटर में भी लागू करो, डिनोमिनेटर में भी लागू करो। न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, 8 नीचे आएगा, 8 इंटू टी रेस टू 1 रेस हाँ टू 1 सॉरी 8 माइनस 1 अपॉन नीचे भी आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट लागू होगा, 2 नीचे आएगा, 1 रेस टू 2 माइनस 1। भाई साहब इधर रीजन में मारने का अपना स्टैंडर्ड रिजल्ट, सिंस लिमिट x टेंड्स टू a x रेस टू n माइनस a रेस टू n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू n a रेस टू n माइनस 1। खत्म हो गई बात। और अब इसको सिंप्लीफाई करना है, 2 से 8 को कैंसिल करेंगे हम, 4 बचेगा, 4 इंटू 1 रेस टू 7 अपॉन 1 रेस टू 1 दैट इज 4 1 रेस टू 7 1 1 रेस टू 1 1 यस सर तो 4 1 को बच गया मल्टीप्लीकेशन में लिखने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बातें ये सब्स्टिट्यूशन की मैंने इंट्रोड्यूस करी है, ध्यान से करो। अभी जरा लिखने का काम शुरू करो आप लोग। मैंने कंप्लीट किया है ये क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट बात था स्टार्टिंग का, सब्स्टिट्यूशन किसको करना चाहिए कि जिससे कि स्टैंडर्ड रिजल्ट के अंदर मैं ला सकूं। अल्टीमेटली ये सब कहीं ना कहीं आप बोलेंगे सेटिंग होता ही है, इस तरह सब्स्टिट्यूशन जो होना चाहिए वही होना चाहिए, उसके अलावा और कोई भी सब्स्टिट्यूशन इधर एक्सेप्ट नहीं होगा। आप कोई दूसरा सब्स्टिट्यूशन सोच के भी आगे बढ़ेंगे तो गड़बड़ी होने वाला है। ये स्टैंडर्ड पर्टिकुलरली इस तरह का स्टैंडर्ड रिजल्ट में लाने के लिए जो सब्स्टिट्यूशन बनना चाहिए वही बनना है। 1 माइनस एक्स को ही रिप्लेस करना पड़ेगा आपको टी के साथ। क्वेश्चन ही इसी तरह से बनाया रहता है, आप समझ लेना। क्वेश्चन का फॉर्मुलेशन ही उस तरह से करा रहता है कि बच्चों को सब्स्टिट्यूशन क्या करना चाहिए वो ध्यान में आना पड़ेगा, और उसके बिना कोई दूसरा सब्स्टिट्यूशन हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो मेरा ध्यान मैंने 2-3 बार रिपीट किया, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट मैंने 2 बार लिखा भी। देखो अल्टीमेटली हमको उस तरफ पहुंचना है, उस स्टैंडर्ड रिजल्ट में आना चाहिए हमारा क्वेश्चन। सो सब्स्टिट्यूशन पार्ट मैंने पहले किया, क्या होना चाहिए। और x टेंड्स टू 0 का मतलब मैंने टेम्पररी x इज इक्वल टू 0 लिया। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्यों x इज इक्वल टू 0 लिया? क्योंकि वो x इक्वल टू 0 में उसमें सब्स्टिट्यूट कर सकूं, और उसको सब्स्टिट्यूट करके मैं t की वैल्यू ढूंढ सकूं। एंड जैसे t की वैल्यू इक्वल टू में आ गई, अगेन मैं बोलता हूं भाई t इक्वल टू 1 नहीं हो सकता, क्योंकि x भी इक्वल टू 0 नहीं था, तो t भी इक्वल टू 1 नहीं हो सकता, t ऑल्सो टेंड्स टू 1 होगा। तो वापस मैं इज इक्वल टू को निकाल के टेंड्स टू में आ गया, क्योंकि मेरा लिमिट का कंसेप्ट ही बोलता है कि वैल्यू कभी भी इक्वल टू नहीं हो सकती। इट इज अप्रोचिंग वैल्यू, इट इज नियर वैल्यू, सो इट इज गोइंग टू बी सेड एज टेंड्स टू। तो वो टेंड्स टू में वापस आ गया, और वो लिमिट के लिए नया t टेंड्स टू 1 मुझे रखना है। बस फंक्शन को भी फिर t के टर्म में चेंज करना पड़ता है। तो 1 माइनस एक्स के जगह पे मैंने t रखा हुआ था, वो भी मैंने रिप्लेस कर दिया। एंड देन यू सी स्टैंडर्ड रिजल्ट लाने के लिए मेरे को डिवाइड बाय t-1 करना पड़ा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, एंड इमीडिएटली वो स्टैंडर्ड रिजल्ट में आ गया। और ये अलजेब्रा ऑफ लिमिट मैंने यूज किया, ये भी रीजन में मांगता है तो लिखो, बाद में धीरे धीरे तो आपको पता चलना ही है ये सब कुछ। हाँ, मगर एग्जाम में हम इंसिस्ट करेंगे कि भाई रीजन वगैरह लिखा करो, वो एक अच्छा अपने को इम्प्रेशन देता है। किसी को भी कुछ पूछना है तो बात करो, मैंने पूरा मेथड वापस रिपीट किया है। Even somebody is has having doubt at any step, please tell.
चलिए भाई साहब आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर मैं लेना चाहूंगा थर्ड का। थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड देखो क्या दिया है। लिमिट z टेंड्स टू a for the function z plus 2 raised to 3/2 minus a plus 2 raised to 3/2 whole upon z minus a। देखो अब ये सब्स्टिट्यूशन के बेसिस पे करना है। ये पहले तो कैसे आइडेंटिफाई होना चाहिए। बच्चे लोगों को ये भी एक प्रॉब्लम होता है कि वेदर टू गो विथ सब्स्टिट्यूशन मेथड और नॉट, ये पहले तो समझने में आना चाहिए। तो ऊपर के क्वेश्चन में आगे अपन ने जो किया उसमें टेंड्स टू 0 था। तो एक बात तो यहाँ पे ये हिंट के तौर पे मैं बता दूं कि टेंड्स टू 0 नहीं चलता है। टेंड्स टू समथिंग कांस्टेंट, नॉन जीरो कांस्टेंट होना चाहिए, टेंड्स टू ए होना चाहिए। दिस शुड नॉट बी पॉसिबल इन योर स्टैंडर्ड रिजल्ट। आप देख रहे हो ना स्टैंडर्ड रिजल्ट में x टेंड्स टू a है ना। तो ये पहला आपको हिंट मिलता है। अब जरा ये सब बातों को बराबर से ध्यान में लेना। तो एक बात तो यहाँ समझ में आता है, जो क्वेश्चन प्रीवियसली हमने किया उसमें ये था। अब यहाँ पे आपको x टेंड्स टू के जगह पे पहले से ही क्वेश्चन पूरा का पूरा z के टर्म में दिया, इसलिए इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि सर वाई दे हैव यूज्ड z, हम लोग तो x x करते आते हैं। तो क्या वेरिएबल में फर्क करते तो उससे कोई फर्क नहीं होता है। क्वेश्चन तो फ्रेमिंग में वेरिएबल कोई भी यूज करो। उन लोग ने z से बनाया तो मैं ये क्वेश्चन एग्जाम में तुमको x के टर्म में बना के दे सकता हूँ, उसमें कोई क्वेश्चन में थोड़ी चेंज हो जाने वाला है। पहले वेरिएबल चेंज किया है, क्वेश्चन का पैटर्न तो वही रहेगा ना। हाँ, इसलिए उसमें अपने को डिस्कशन नहीं लेना है कि भाई वाई दे आर यूजिंग x, समटाइम दे आर यूजिंग y एक्सेट्रा। x ही यूज होता है ऐसा, वो जनरली x यूज करते रहते हैं हम। लेकिन कभी कभी अपने को क्या वो नया माहौल मिलने के लिए या कंफ्यूज करने के लिए उन लोग x के जगह पे y या z दूसरा वेरिएबल यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो सो दिस इज नॉट अ क्वेश्चन फॉर गेटिंग कंफ्यूज कि भाई ये ऐसा होता है, ये बात बीच में मत लाना। तो ये एक पॉइंट था। दूसरा पॉइंट मैंने अभी बोला जी, जो टेंड्स टू 0 नहीं चलता है स्टैंडर्ड रिजल्ट में। आप स्टैंडर्ड रिजल्ट सामने रखोगे, अपन ने दो तो उसमें देखा x टेंड्स टू a होता है, वो एक बात। और दूसरी बात, जब हम स्टैंडर्ड रिजल्ट लिखते हैं x टेंड्स टू a, x रेस टू n माइनस a रेस टू a अपॉन x माइनस a, ये सिस्टम है। तो x रेस टू n माइनस a रेस टू n, ये ऊपर जो n n है वो सेम होना चाहिए। जो मुझे दिखता है 3/2 3/2 सेम है, इतना तो मुझे हिंट मिल रहा है। सो थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट के ऊपर मेरे को कन्वर्ट करने का है, तो मेरे को इतना तो हिंट मिल जा रहा है कि सर ये कहीं ना कहीं आगे चल के स्टैंडर्ड रिजल्ट में आ जाएगा। लेकिन एक नई बात, x के पावर में n है और a के पावर में n है, तो वही यहाँ पे नीचे x माइनस a होता है। वैसे यहाँ z माइनस a तो है, लेकिन वही z के पावर में ऊपर ये 3/2 नहीं है और यहाँ a के पावर में 3/2 नहीं है। यहाँ x के पावर में x के पावर में n है और a के पावर में n है, सिंगल सिंगल। वैसा इधर नहीं है। सो व्हाट आई एम फीलिंग कि मुझे सब्स्टिट्यूशन यूज करना भी तो किसके लिए करना, अप्रोप्रिएट। अब देखो दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट्स को ये होता है कि सर एक बार जान लिया, चलो कि भाई मान लिया कि सब्स्टिट्यूशन मेथड इस्तेमाल करेंगे, लेकिन सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल करा भी जाएगा तो किसके लिए करा जाएगा, ये भी दूसरा प्रश्न हो जाता है। सो वी आर मूविंग फॉर substitution method. Now this is the second question raising in your mind that what to substitute, किसको रिप्लेस करना चाहिए।
तो इस क्वेश्चन में मेरे को बता सकते हैं कोई पुट किसको करना चाहिए? अभी जैसे हमने टी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का नक्की करते हैं हम, नॉर्मली हम टी, कभी कभी यू भी होता है बोलते हैं बोलने में, मगर टी का मैं इस्तेमाल करवा लेता हूँ सब्स्टिट्यूशन के लिए। जो भी वेरिएबल हम इस्तेमाल करने का सोचते हैं उसमें टी का यूज करते हैं। टी किसके जगह पे यूज करना सोचेंगे हम? सर जेड शायद से। ओनली जेड? नो, Z+2 शायद। Z+2? मैंने यहाँ हिंट यही बोला आपको, यहाँ Z x⁻n है ना, पूरे के पावर में n है ना, तो यहाँ किसके पूरे के पावर में 3/2 है? Z+2। Z+2। तो Z+2 के जगह पे टी आ जाना चाहिए। अब देखो ये पॉसिबल है तो फिर उसका सक्सेस कितना मिलता है अपने को, सोचने का नहीं है, खाली करके दिखना भी पड़ेगा। ऐसे खाली सोचने पे मैं नहीं बता सकता कि ये प्रॉपर बनेगा भी कि नहीं बनेगा। सो समटाइम्स व्हेन यू आर थिंकिंग फॉर सब्स्टिट्यूशन, नो एक्चुअली वो सोचने के ऊपर खड़े नहीं रहना चाहिए, या अपने को डाउट नहीं करना चाहिए, एग्जीक्यूट करके एक बार देखना भी चाहिए। गलत में रहेगा तो अपन वापस आएंगे ना, वापस दूसरा सोचेंगे ना कुछ, मगर मालूम तो पड़ेगा ये गलत हो रहा है, तो उसको मत सोचो। कभी कभी क्या होता है हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें आते रहती है, लेकिन खाली आते रहती है, कुछ नतीजा नहीं निकलता है। रिजल्ट ओरिएंटेड सोचने के लिए तुमको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा ना। बिना एग्जीक्यूट किए, बिना करके देखे बिना अपने को मालूम थोड़ी पड़ने वाला है और सही होने वाला है या कुछ गलत गलत होने वाला है। सो लेट अस फर्स्ट try whether this is going to be the successful substitution or not. So what I have decided to take t z+2 I have taken as t. अब देखो मैंने ऊपर सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको एक्सप्लेन किया था, उसके बाद मैंने क्या करा था, ओके, सिंस मेरे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है z → a, ये दिया है, तो हम लोग कंसीडर क्या करेंगे? Z=a। z=a, और उसका वैल्यू अपन ये t z+2 में रखते हैं, तो t=a+2 मिल जाएगा, t=a+2 मिल जाएगा। अब जबकि z भी इक्वल टू a नहीं है T एक्चुअल में, टेंड्स टू A+2। तो भाई मेरा t का वैल्यू भी इक्वल टू a+2 नहीं हो सकता, मेरा t का वैल्यू भी जो है टेंड्स टू a+2 होगा। यस और नो? यस सर। तो अब मेरा क्वेश्चन में, ओरिजिनल क्वेश्चन में जो z → a था ना, वो किसके साथ रिप्लेस हो जाएगा? t T टेंड्स टू A+2। → a+2, correct. And importantly, along with that, we just right now substituted z के जगह पे t जो लिमिट की वैल्यू थी, along with that we need to replace our functions also, फंक्शन को भी z में से निकाल के t के टर्म में आना पड़ेगा। तो ये जो मैंने वैल्यू स्टार्टिंग में कंसिडर की है t के जगह पे z+2 लेने के लिए, इसमें से z का वैल्यू क्या बनता है? t-2। z का वैल्यू क्या बनता है? T-2। ये भी लेके जरा बाजू पे रखो, इसकी कहीं जरूरत पड़ेगी तो इसका यूज भी करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि z का हिसाब बचना नहीं चाहिए, z किधर भी बचना नहीं चाहिए। एवरीथिंग शुड बी कन्वर्टेड इनटू न्यू वेरिएबल t। सभी का सभी चीज एब्सोल्युटली कन्वर्ट हो जाना चाहिए t के टर्म में, किधर भी z का नामो निशान बचना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग पूरा रिप्लेस करने के ऊपर आ गए ना, सब्स्टिट्यूशन पे आ गए है ना। z को रहना नहीं है, z के जगह पे पूरे t के टर्म में आ जाना चाहिए। सो ये लेके रखा है, जिधर भी जरूरत पड़े तो इसका इस्तेमाल भी मैं कर सकता हूँ। अब आ जाइए, मैं सब्स्टिट्यूशन लागू करने के ऊपर आ गया हूँ। लिमिट क्या लिखूं? T टेंड्स टू A+2। a+2, और साथ सोच लेना स्टूडेंट्स, a+2 भी एक कांस्टेंट ही है, a एक कांस्टेंट है, +2 करेंगे उसके साथ तो वो भी बनेगा एक कांस्टेंट। सो a+2 कंप्लीटली एक कांस्टेंट टर्म है। और आगे फंक्शन को हम क्रिएट कर रहे हैं, फंक्शन में आगे देखो z+2 के जगह पे क्या आ जाना चाहिए? t।
तो इट विल बी टी रेस टू 3/2। भाई मैं बराबर जा रहा हूँ, z प्लस 2 रेस टू 3/2 मतलब t रेस टू 3/2। ओके, माइनस a प्लस 2 होल रेस टू 3/2। तो कि a प्लस 2 इसमें कोई x का टर्म है क्या? नो सर। तो उसके अंदर कोई रिप्लेसमेंट की बात मेरे को सोचने की जरूरत नहीं नहीं। है। इट विल बी रिमेनिंग एज इट इज, a प्लस 2 होल रेस टू 3/2। देखो एज इट इज रहा। मेरे को चिंता किसकी करनी है? जिधर भी z है उसको रिप्लेस करने की चिंता करनी है। अब आजा डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में z दिख रहा है, z के जगह पे यस सर। मैंने नीचे क्रिएट करके रखा, देख z इज इक्वल्स टू t-2। वो रिप्लेस करूंगा अपॉन z के जगह पे t-2। भाई रुक, माइनस ए तो अपने जगह पे है ही ना, माइनस ए अपने जगह पे है। सो फर्दर अभी ये देखो, पहले तो ये इसको समझ लो, मैंने लिख लिया है। इसमें कुछ डाउट है तो बात करो पहले, यहां तक कुछ डिफिकल्टी है तो बताने का, क्योंकि ये मेन था, ये कंस्ट्रक्ट होना ये एक बड़ी बात है। क्योंकि इसके बाद तो फिर बाद में सिंप्लीफिकेशन या लिमिट लागू करने की ही बात बचती है। लेकिन ये परफेक्टली किस तरह से लाए हैं हम, इसको सोचना है बराबर से तुमको। z प्लस 2 के जगह पे t आ गया, माइनस a प्लस 2 होल रेस टू 3/2 एज इट इज, अपॉन t-2 z के जगह पे आ गया माइनस ए। अब सोच लो तुमको ये जो नया मिला पूरा, ये स्टेप देखो तो फाइनली जो अपन लेके आए हैं उसमें रिप्लेस करके पूरा टी में कन्वर्ट हो गया कि नहीं? हो गया सर। किधर भी z बचा क्या? नो सर। सबको ध्यान में आता है ये पॉइंट, z किधर भी बचना नहीं चाहिए। ये एक बात हो गई। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करने में सोचना पड़ता है कि भाई क्या वो स्टैंडर्ड रिजल्ट लागू होने के लिए है क्या? स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या है मेरा? लिमिट x टेंड्स टू a, x रेस टू n माइनस a रेस टू n अपॉन x माइनस a, n a रेस टू n माइनस 1। भाई साहब क्या मेरा फंक्शन स्टैंडर्ड रिजल्ट के हिसाब से आता है क्या? x रेस टू n मतलब t रेस टू 3/2, a रेस टू n, a मतलब a प्लस 2, मेरे लिए a मतलब a प्लस 2 होल रेस टू n, उसके भी पावर में सेम n है, 3/2। अब सोच लीजिए नीचे खाली डिनोमिनेटर में मुझे इस तरह से लिखने की जरूरत है। देखो एक स्टेप में ज्यादा कर रहा हूँ। t टेंड्स टू क्या है? a प्लस 2, t रेस टू 3/2 माइनस a प्लस 2 रेस टू 3/2 होल अपॉन t माइनस -2 माइनस a। इसमें से माइनस कॉमन लेके मैं लिखूं तो क्या मिलेगा? a प्लस 2 मिलेगा कि नहीं? हाँ सर। ये बोलना बराबर है कि नहीं? तो यस सर अब भैया। मैं सोचूं तो इसको मैं कंपेयर कर सकता हूं मेरे स्टैंडर्ड रिजल्ट से। अब मेरे को अप्रोप्रिएट लग रहा है कंपेयर करना। तो उसके पहले वाले स्टेप को जरा मैं कंपेयर करने के लिए थोड़ा हिचकिचाहट महसूस कर रहा था, क्योंकि नीचे मेरे को ये ब्रैकेट में t-2 एक साथ दिख रहा था, उसको मैंने अलग करके a+2, जैसा ऊपर a+2 है वैसा नीचे भी a+2 का टर्म आ गया कि नहीं? जैसे ऊपर a है, यहाँ पे स्टैंडर्ड रिजल्ट देख, वैसे ही नीचे a है तो वहां पे भी a+2 है, तो यहाँ पे भी a+2 आ गया कि नहीं? हाँ आ गया। एंड एवरीथिंग एज पर द स्टैंडर्ड रिजल्ट परफेक्ट हो गया कि नहीं हो गया? हो गया सर, आप कन्वर्ट कर सकते। हाँ अभी रिजल्ट लागू कर देंगे, बस वो ये सेटिस्फेक्शन आपको मिलना चाहिए कि सर अपना स्टैंडर्ड रिजल्ट आ गया। और एक मेन मुद्दे की बात बोल दूं, x टेंड्स टू a है, वही यहाँ पे x टेंड्स टू a+2 है। देख लो मैंने जो हाईलाइट किया हुआ है इसको आप सोच लो बराबर, स्टैंडर्ड रिजल्ट में सर अप्रोप्रिएटली बैठ गया। एंड नाउ आई कैन यूज माई रिजल्ट। ओके, n नीचे आएगा मतलब 3/2 नीचे आएगा, और a+2 के पावर में जो 3/2 है -1 हो जाएगा। एंड
सिंप्लीफाई करो 3/2 इंटू ए प्लस 2 होल रेस टू 3/2 माइनस 1 बोले तो क्या है 1/2। ए हाफ पावर किसी का भी होता है तो उसको मैं स्क्वायर रूट में ले सकता हूँ कि नहीं। यस सर, ले सकते हो। ए प्लस 2 अपॉन 2 likewise you can write or somebody may write like this 3/2 into root a plus 2। दोनों का तरीका लिखने में खाली अलग है, बाकी मीनिंग सेम है। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट सब्स्टिट्यूशन का होता है, ध्यान रखना। मगर समझने लायक मुद्दे हैं कि जो अपने को स्टैंडर्ड रिजल्ट लाने के लिए हेल्पफुल है। मेरा लिख लेना आराम से प्रॉपरली, कुछ भी चीज छूटना नहीं चाहिए। और ये जरा क्वेश्चंस आप दोबारा घर पे प्रैक्टिस करना चाहिए। ये लेवल के क्वेश्चंस दोबारा एटलीस्ट वापस बाद में भी एक आध बार तो होना ही है, बाद में भी कभी वापस ये क्वेश्चंस को प्रैक्टिस के लिए लेना जरूरी है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। Okay, so we are concluding here. Rest questions we are going to take in the next session. Thank you.